हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। सबसे पहले क्या है बच्चों, हम जान लेते हैं कि ब्रायोफाइटा होता क्या है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं और फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, मतलब इन पे कभी भी फूल नहीं आता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ओके, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज? आपको बताना है कि इसमें से ब्रायोफाइटा की कौन सी जाति है जो पानी में पाई जाती है। ए रिक्सिया गैंजेटिका, बी रिक्सिया डिस्कलर, सी रिक्सिया बाइलार्डियाराई, डी रिक्सिया फ्लूटेंस। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो पानी में पाए जाने वाली ब्रायोफाइट है, एक्वेटिक स्पीसीज है। ठीक है, जो रिक्सिया फ्लूटेंस है ये एक एक्वेटिक ब्रायोफाइट है और ये कहाँ पाया जाता है? ये तालाबों झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। कभी भी आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे पानी स्टोर है, तालाब है या कोई झील है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर तैरती हुई सी दिखती है, तो वो क्या होते हैं? वो रिक्सिया फ्लूटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला हम देखते हैं, भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? Who is considered to be the father of Indian Bryology? A. S.R. कश्यप, B. राम उदार, C. P.N. मेहरा, D. K.C. मेहता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा S.R. कश्यप। ओके, S.R. कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म झेलम पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर S.R. कश्यप थे। प्रोफेसर S.R. कश्यप वॉज ए कवक विज्ञानी, बी ब्रायोविग, सी जीवाश्म विज्ञानी, डी शैवाल विज्ञानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये क्या थे? ब्रायोविग थे, एक ब्रायोलॉजिस्ट थे। प्रोफेसर S.R. कश्यप वॉज अ ब्रायोलॉजिस्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या है। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज। तो A 8, B 16, C 32, D 64। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा A 8। ठीक है, जो फ्यूनेरिया होता है उसके संपुटिका में कितने पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं? 8 पेरिटोम टीथ पाए जाते हैं। अब ये जो आपके पेरिस्टोम टीथ है यानी कि परिमुख दांत है, ये पाए किस में जाते हैं? फ्यूनेरिया किसको बिलोंग करता है? तो ये किसको करता है? मॉसेस को। ठीक है, फ्यूनेरिया क्या है? एक मॉस है। तो मॉसेस में कितने पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? फ्यूनेरिया का परिमुख दांतों का काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, जो हमारा बीजाणु होता है उसके विसर्जन में सहायता करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होगा वो वाटर डिपेंडेंट है, रिप्रोडक्शन वाटर में ही होगा। तो जब वाटर में होगा तो ये क्या करते हैं, जो एग होता है, जो मेल फीमेल गैमीट होते हैं, उनका क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। यानी मेल गैमीट पानी में ही विसर्जित होके कहाँ आता है? फीमेल गैमीट में आता है। तो परिमुख दांतों का काम क्या हो गया? परिमुख दांतों का काम हो गया है कि ये बीजाणुओं के विसर्जन में सहायता करते हैं। इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? In which of the following peristom teeth are mainly found? A. liverbird, B. hornbird, C. mosses, D. उपयुक्त सभी।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, मॉसेस। मॉसेस में परिमुख दंत पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधों के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड? ए, विषाणु, बी, जीवाणु, सी, शैक लाइकेन, डी, ब्रायोफाइट्स। तो किस में पाया जाता है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा डी, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स के समूह के सदस्यों के जीवन चक्र, यानी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, सुस्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से आकारिकीय लक्षणों यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से बिल्कुल अलग होती हैं। तो इसमें क्या होता है, पीढ़ी जिसे युग्मोकोभिद कहते हैं, अगुणित एन होता है तथा इसमें गैमीट का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। आपको पता है गैमीटोफिटिक जनरेशन होती है, ये मैंने आपको कंटेंट क्लास में बताया था। तो गैमीटोफिटिक जनरेशन है तो इसमें क्या होगा, गैमीट्स की फॉर्मेशन बनेगी और ये गैमीट मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और इसमें क्या होगा, जो सेकेंड पीढ़ी आएगी, यानी एक जनरेशन कैसी है, एक जनरेशन में क्या हुआ, गैमीट से क्या बना? जाइगोट बना। जो सेकेंड जनरेशन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कहलाती है, उसमें क्या होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और हर स्पोर क्या करता है, एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया पौधे किस समूह में आते हैं? रिक्सिया एंड मार्केंशिया आर प्लेस्ड इन ए, ब्रायोफाइटा, बी, टेरिडोफाइटा, सी, जिम्नोस्पर्म, डी, एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिक्सिया और मार्केंशिया जो है वो ब्रायोफाइटा में आते हैं। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंशिया जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं और इनमें क्या होता है, गैमीटोफिटिक जनरेशन होती है। कैसी होती है? गैमीटोफिटिक होती है, जनरेशन होती है। और इसमें स्पोरोफिटिक भी होती है। दो जनरेशन होंगी, एक क्या होगी, गैमीटोफिटिक होगी और दूसरी क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। जो गैमीटोफिटिक जनरेशन है वो क्या बनाएगी, मेल और फीमेल गैमिट्स बनाएगी। क्या बनाएगी? मेल और फीमेल गैमिट्स बनाएगी। और स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्या होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समधिपार्श्वरीय होती है? आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट? ए, रिक्सिया पर्सोनाई, बी, मार्केंशिया पामेटा, सी, पेलिया एपिफाइला, डी, एंथोसिरॉस लेविस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, रिक्सिया पार्सोनाई। रिक्सिया पार्सोनाई में क्या होता है, जो स्पोर टेट्राड यानी कि बीजाणु चतुष्क होते हैं, उनमें बीजाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। कैसी होती है? आइसोबाइलेटरल होती है, जो कि एक समय पर साइमल्टेनियसली विभाजन से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये जो बनेंगे ये कैसे होगा कि कैसे बनेंगे कि इसमें साइमल्टेनियसली विभाजन होता रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, थैलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है? ए, रिक्सिया, 2, मार्केंशिया, 3, एंथोसिरॉस। तो आपको क्या करना है, इसमें सही कूट से उत्तर को चुनना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा हमारा, ए, केवल 1 और 2, ये 2 सही होंगे। थैलस जो होता है वो किसके ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और निचले संचय क्षेत्र में विभेदित होता है? रिक्सिया और मार्केंशिया में। तो थैलस होता क्या है, थैलस को हिंदी में बोलते हैं सुकाए। क्या बोलते हैं? सुकाए। ठीक है, तो इस थैलस होता क्या है, सुकाए में क्या होता है कि जो
बॉडी होती है, जो शरीर होता है पादप का, प्लांट की जो बॉडी होती है वो जड़, तना और पत्ती में विकसित नहीं होती है। आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जो आ जाता है शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई और ब्रायोफाइट्स। ये 3 ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, थैलस जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है, मतलब उसमें रूट, स्टेम और लीफ जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। तो रिक्शिया जो है, रिक्शिया और मार्केंशिया जो है ब्रायोफाइट्स वर्ग के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं ये? ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थैलस इज डिफरेंशिएटेड। ये वही प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका इंग्लिश है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगला देखते हैं। ब्रायोफाइट्स हैं ए जलीय, बी स्थलीय, सी उभयचर, डी इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफाइट्स आर ए एक्वेटिक, बी टेरेस्ट्रियल, सी एम्फीबियंस, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइट्स जो है वो एम्फीबियस होते हैं। कैसे नेचर में होते हैं? उभयचर होते हैं, एम्फीबियस होते हैं। ब्रायोफाइट्स का जब मैंने आपको कंटेंट वीडियो, डिटेल वीडियो पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस की तरह भी कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? इसलिए क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पर है, सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन जब इन्हें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, जब ये रिप्रोड्यूस होते हैं तो इन्हें अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और अपने रिप्रोडक्शन ये कहाँ करते हैं? वाटर में करते हैं। इसीलिए इनको उभयचर यानी एम्फीबियंस कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज ए संवहन क्रिप्टोगेम्स, बी फेनेरोगेम्स, सी पादप जगत के उभयचर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही जवाब होगा सी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप जगत के उभयचर हैं ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म्स। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ए ब्रायोफाइट्स, बी टेरिडोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए ब्रायोफाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। विशालतम ब्रायोफाइटा है। द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज ए रिक्शिया, बी डाफसोनिया, सी एंथोसिरोस, डी मार्केंशिया। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा बी डॉन्सोनिया, डाफसोनिया, ठीक है। डाफसोनिया जो है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्रायोफाइटा है, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई जो है वो 70 सेंटीमीटर होती है, 70 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो इससे कम साइज के होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन ए एंथोसिरोस में, बी फ्यूनेरिया में, सी रिक्शिया में, डी मार्केंशिया में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में। मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं होती हैं। मूलाभास होते क्या हैं? राइजोइड्स जो होती हैं ये जड़ के समान रचनाएं होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो पेड़ को जमीन के साथ अटैच्ड रखती हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लिंगाश्रीय जाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज? ए आर क्रिस्टलिना, बी आर ग्लैका, सी आर पठानकोलेंसिस, डी आर हिमालयंसिस। तो इसका सही जवाब होगा डी आर हिमालयंसिस। आर हिमालयंसिस जो है वो डायोसियस जाति है। इसमें नर और मादा जनांग अलग अलग थैलस पे उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग थैलस पे यानी अलग अलग बॉडी प्लांट पे डेवलप होते हैं, एक प्लांट पे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि
ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज ए, ये थैलस के आकार के होते हैं, बी, इनमें संवहन उत्तक नहीं होता, सी, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, डी, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, इसमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं। पजेस आर्चिगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल्स। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से अलग किया जा सकता है। ब्रायोफाइट्स और एल्गी में जो डिफरेंस है वो ये है क्योंकि आर्चिगोनिया के बाहर जो स्टेराइल सेल्स होती है यानी बंद कोशिकाएं होती हैं, आर्चिगोनिया मादा जनन अंग है, शैवालों में जनन अंगों के बाहर बंद खोल नहीं होती है। शैवालों में एल्गी में क्या होता है कि बाहर की तरफ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणुविद अवस्था होती है। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफिटिक स्टेज इज ए, हमेशा हैप्लॉइड, बी, हमेशा डिप्लॉइड, सी, अधिकतर डिप्लॉइड पर कभी कभी हैप्लॉइड, डी, ट्रिप्लॉइड। तो कैसी होती है? इसका सही जवाब होगा बी, हमेशा हैप्लॉइड डिप्लॉइड होती है। ठीक है, क्या जवाब होगा? बी, डिप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स में बीजाणुविद अवस्था हमेशा डिप्लॉइड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा के युग्मकोभिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। इन गैमेटोफाइट फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज ए, युग्मक गैमीट, बी, बीजाणु स्पोर, सी, इलेटर, डी, युग्मनज यानी जाइगोट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, गैमिट। सबसे पहले क्या होता है? गैमिट बनते हैं। लास्ट में क्या बनता है? गैमिट बनता है। स्पोर्स के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? इसमें गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट की फॉर्मेशन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक हाशियत युग्मकोभिद अवस्था दिखाई देती है। हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज इज सीन इन ए, ब्रायोफाइटा में, बी, टेरिडोफाइटा में, सी, जिम्नोस्पर्म में, डी, एंजियोस्पर्म में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, एंजियोस्पर्म्स में। सर्वाधिक डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देती है, जबकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि युग्मकोभिद मुख्य पौधा होता है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में स्वतंत्र हरी शाखित तथा दीर्घकालिक होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय ए, पुंधानी द्वारा, एंथ्रीडियम, बी, स्तंभिका द्वारा, कॉल्यूमेला, सी, संपुटिका द्वारा, कैप्सूल, डी, आर्चिगोनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, आर्चिगोनियम स्त्रीधानी द्वारा। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण स्त्रीधानी द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड? ए, गोपक, कैलिप्ट्रा, बी, प्रच्छद, ओपर्क्यूलम, सी, स्तंभिका, कोल्यूमेला, डी, वलय, एन्युलस। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, गोपक, कैलिप्ट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा गोपक होता है। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज ए, अगुणित, बी, द्विगुणित, सी, त्रिगुणित, डी, बहुगुणित। तो कैसा होता है इसमें मॉस स्पोरोफाइट? ए, अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट से भिन्न है। अब आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिफरेंस को यहाँ पर देखना है। अब ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट इज ए, स्त्रीधानी में, बी, संवहन उत्तक की अनुपस्थिति में,
सी स्वतंत्र युग्मकों भिन्न में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए आर्चिगोनिया, बी लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, सी इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी संवहन उत्तक, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। और टेरिडोफाइट क्या होते हैं? ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? संवहन उत्तक उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न जो था ये ब्रायोफाइट्स को लेके हमारा फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में सबको इंक्लूड किया है। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए आप इससे अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।